इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इट्सी पर कैसे आईडी क्रिएट करेंगे और शॉप क्रिएट करेंगे। इट्सी पर आईडी क्रिएट करने से पहले आपने ये डिसाइड किया हो कि इट्सी पर आपने कौन सी आइटम सेल करनी है। उस आइटम के बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, आपने वो आइटम कैसे बनाई है या बनवाई है, वो आइटम कैसे बनती है, उस आइटम को बनाने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए हैं, उस आइटम की आपके पास फ़ोटोग्राफ्स हों जो कि इंटरनेट पे पहले कहीं पे भी मौजूद ना हों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पाकिस्तान से इट्सी की शॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से इट्सी की शॉप क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास उस बंदा या बंदी का आईडी कार्ड होना लाजमी है जिसके नाम पर आप इट्सी की शॉप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इट्सी आपसे आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी टाइम आईडी कार्ड मांग सकता है। या तो वो आपसे इट्सी आईडी क्रिएशन के दौरान ही आपसे आईडी कार्ड मांग लेगा, या फिर आपको जब आपका कोई ऑर्डर आएगा तो उसके बाद आपको इट्सी मेल करेगा कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएं। दूसरे नंबर पर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होना लाजमी है जिसके ऊपर मैग्नेटिक चिप हो और वो वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड को सपोर्ट करता हो। ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का हो सकता है और ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किसी के भी नाम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड आपके ही नाम हो, जो आईडी क्रिएट करा है उसी के ही नाम हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इट्सी को इससे कोई सरोकार नहीं है। इट्सी आपका कार्ड इस वजह से लेता है क्योंकि आपको उस क्रेडिट कार्ड पर वो या डेबिट कार्ड पर आपको वो चार्ज करता है, यानी कि जब इट्सी आपको चार्ज करता है, कोई फ़ीस चार्ज करता है, तो वो पेमेंट या वो फ़ीस आपके उस कार्ड से, उस बैंक से डिडक्ट होती है। इट्सी पर सेलिंग करने के लिए आपके पास कोई पेपैल का अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि पेपैल का अकाउंट इस वजह से होना लाजमी है क्योंकि इट्सी आपको जो ऑर्डर्स की पेमेंट्स करेगा, जो आपको पेमेंट्स आएंगी वो डायरेक्ट आपके पेपैल में आएंगी। ये पेपैल अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि आपके ही नाम पे हो, ये आपके किसी भी रिलेटिव के या फिर आप किसी भी फ्रेंड के नाम पर आप ये अकाउंट बना सकते हैं और आप उधर से पेमेंट्स अपनी फेच कर सकते हैं। खैर, ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इट्सी की आईडी या शॉप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी शॉप ओपन करने के लिए। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज़ जो ये लिस्ट में मेंशन्ड हैं, इन कंट्रीज़ में से अगर आप इन कंट्रीज़ में रहते हैं और आप यहाँ फिर इधर किसी रहने वाले अपने रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू आप अगर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इट्सी का, तो उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या जो आपकी चीज़ें चाहिए होंगी वो कुछ और होंगी, वो ज़रा सी ही डिफरेंट है। सेम तरीका है, सेम पाकिस्तान से जैसे अकाउंट बनता है वैसे ही उन कंट्रीज़ में भी अकाउंट बनता है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क आता है कि आपको इन कंट्रीज़ में आपको इट्सी डिफरेंट तरीके से पेमेंट्स करता है और पाकिस्तान में और वो कंट्रीज़ जो कि इस लिस्ट में मेंशन नहीं है उन कंट्रीज़ में किसी और तरीके से पेमेंट्स करता है। पाकिस्तान और जो कंट्रीज़ इस लिस्ट में मेंशन नहीं है उनकी आईडी क्रिएशन सेम एक जैसी ही है, लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं जो इस लिस्ट में मेंशन है उनकी आईडी क्रिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एक लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप पाकिस्तान से कैसे आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे बाकी और कंट्रीज़ में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन मेंशन कंट्रीज़ में से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, या उस फ्रेंड या उस रिलेटिव की क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। स्कैन कॉपी ऑफ आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट, कंप्लीट एड्रेस, बैंक डिटेल्स, बैंक कार्ड डिटेल्स और फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट द लाइव आईडी क्रिएशन ऑफ इट्सी फ्रॉम पाकिस्तान। इट्सी पर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको गूगल पर जाके टाइप करना है ज्वाइन इट्सी। जब आप ज्वाइन इट्सी पर क्लिक करते हैं, ज्वाइन इट्सी पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज शो होगा। इस पेज पर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है इट्सी पर। पहले इट्सी पर रजिस्टर करने से पहले आपको मैं इतना बता दूं कि आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट करना है जो कि आपने पहले इट्सी पर यूज़ ना किया हो, ना ही आपने इस ईमेल एड्रेस पर पहले इट्सी की शॉप क्रिएट की हो, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अब आपने यहाँ पर न्यू ईमेल एड्रेस पुट करना है, उसके बाद आपने फ़र्स्ट नेम पुट करना है जो कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर लिखवाया हुआ है। उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करके आपने रजिस्टर कर लेना है अपने आप को। जब आप इट्सी पर रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको ये पेज शो होगा, तो आपने इस पेज पर सेल ऑन इट्सी पर क्लिक करना है। जब आप सेल ऑन इट्सी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अगर आप पाकिस्तान से आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ होगा। अगर आप यूएस से आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, यहाँ तो मेंशन होगा या फिर मेंशन नहीं होगा, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि मैं यूएसए से सेलिंग कर रहा हूँ या फिर किसी भी और कंट्री से सेलिंग कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से शॉप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कैनेडियन डॉलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूएसडी डॉलर भी सिलेक्ट करते हैं, यूरोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आप करेंसी सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपकी शॉप की करेंसी हो। शॉप करेंसी वो होती है कि जो आप
आइटम्स की प्राइस लिखेंगे वो कौन सी करेंसी में लिखेंगे, यानी कि डॉलर्स में लिखेंगे, पाउंड्स में लिखेंगे या किस करेंसी में लिखेंगे, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ये USD डॉलर जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये करेंसी आप ID क्रिएट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि सेलिंग इज़ माई फुल टाइम जॉब। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप अपनी शॉप को नेम देंगे, यानी कि आप जो आपने अपनी शॉप का नाम रखना है वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैंने क्वालिटी गुड्स PK लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा, अगर इस नाम की कोई शॉप क्रिएट हुई होती तो इट्सी मुझे कभी भी अलाउ ना करता ये शॉप का नाम रखने के लिए। अगर आपने वो नाम लिखा जो कि इट्सी पर पहले भी मौजूद है तो इट्सी आपको कभी वो सेव एंड कंटिन्यू नहीं करने देगा। तो आपने जो ये नाम रखना है वही आपकी शॉप का नाम होगा और वो आपके ब्रांड का भी नाम होगा। तो जब आप कोई नाम डिसाइड कर लेते हैं तो वो अवेलेबल होता है इट्सी पर, तो आपने आगे सेव एंड कंटिन्यू करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आप स्टॉक योर शॉप पे आ जाते हैं। स्टॉक योर शॉप में आप वो लिस्टिंग्स अपलोड करते हैं जो आपने सेल करनी है, वो आइटम आप अपलोड करते हैं जो आपने सेल करनी है। अब याद रहे कि आपने स्टॉक योर शॉप में जब लिस्टिंग्स अपलोड करनी है तो उस लिस्टिंग्स में आपने A to Z इंफॉर्मेशन दी हो कि ये आइटम कैसे बन रही है। इस आइटम की डिस्क्रिप्शन में आपने बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि ये हैंडमेड है। अगर हैंडमेड है तो आपने हैंडमेड का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करना है। टाइटल्स में आपने हैंडमेड का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने हैंडमेड लेदर पर्सेस को मैंने लिस्टिंग की है और मैंने बार बार मेंशन किया है यहाँ पे कि हैंडमेड लेदर पर्स है, हैंडमेड लेदर कार्ड पर्स है, यानी कि आपने एक एक चीज़ मेंशन करनी है यहाँ पे। अगर आप क्राफ्ट सप्लाइज़ की लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने क्राफ्ट सप्लाइज़ के बारे में जो आप ये आइटम क्राफ्ट सप्लाइज़ की है, आपने ये कैसे आइटम बनाई है, आपने उस आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन में एक एक चीज़ अपलोड करनी है। लिस्टिंग्स कैसे अपलोड करते हैं आप स्टॉक योर शॉप में, वो मैंने अपनी आगे वीडियोस में बताया हुआ है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसमें कि आप इट्सी की लिस्टिंग्स कैसे लगाते हैं और इट्सी की लिस्टिंग लगाने का तरीका क्या है। जब आप इट्सी पर अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो स्टॉक योर शॉप का जो पार्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इट्सी जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं इट्सी आपकी शॉप को इन्वेस्टिगेट करता है, आपकी लिस्टिंग्स चेक करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी में लिस्टिंग्स लगाई हैं और वो कैटेगरी उनकी कैटेगरी से मैच करती भी हैं कि नहीं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वो कैटेगरी की लिस्टिंग लगाएं जो कि इट्सी अलाउ करता है। जब आप लिस्टिंग्स कर लेते हैं, अपनी शॉप को स्टॉक कर लेते हैं, तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन याद रहे कि आपने 2 से 3 लिस्टिंग्स लाजमी अपलोड करनी है, 2 से 3 लिस्टिंग्स को लाजमी स्टॉक करना है अपनी शॉप पर ID क्रिएशन के वक्त। अगर आप पाकिस्तान से इट्सी पर साइन अप कर रहे हैं और आपने अपनी शॉप को स्टॉक कर लिया होता है, आपने लिस्टिंग्स लगा ली होती हैं, तो आप हाउ विल यू गेट पेड पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने अदर पेमेंट्स मेथड्स पे क्लिक करना है और आपको वहाँ पर पेपैल की ऑप्शन शो होगी। आपने वो पेपैल की ऑप्शन अलाउ करनी है और वहाँ पर आपको शो होगा कि आपने अपनी पेपैल अकाउंट ईमेल आपने पुट करनी है यहाँ पर। अब जो आपने पेपैल बनाया होगा अपने नाम या अपने किसी रिलेटिव के नाम, आपने वो ईमेल यहाँ पर पुट करनी है और सेव पर क्लिक करना है। पाकिस्तान के अलावा अगर आप किसी और कंट्री से जो कि उस लिस्ट में मेंशन है, अगर आप उन कंट्रीज़ में से अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप के पास यहाँ पे इट्सी पेमेंट्स शो होंगी। इट्सी पेमेंट्स के नीचे वो आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा, यानी कि बैंक डिटेल्स मांगेगा, आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा, बैंक अकाउंट टाइटल मांगेगा और बैंक का नाम मांगेगा। उस बैंक की डिटेल्स के बाद वो नीचे आपसे एड्रेस भी वेरीफाई करेगा कि आपने कौन से एड्रेस पे आप रह रहे हैं और कौन से एड्रेस पे ये बैंक अकाउंट बना हुआ है, यानी कि वो एड्रेस आपसे मांगेगा, आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप हाउ विल यू गेट पेड में अपनी बैंक डिटेल्स या फिर आप पेपैल की डिटेल आप पुट कर लेते हैं तो आप सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप सेटअप बिलिंग में आ जाते हैं। सेटअप बिलिंग में आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या अपना कोई भी डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं जहां से इट्सी आपसे पैसे काटेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्सी को कोई सरोकार नहीं होता कि ये क्रेडिट कार्ड जो है, ये डेबिट कार्ड जो है, ये कौन से बैंक का है, कहाँ के बैंक का है, अगर ये पाकिस्तानी बैंक है या US के बैंक है, इट्सी को कोई सरोकार नहीं होता। इट्सी ने सिर्फ आपके उस अकाउंट से, उस कार्ड से पैसे डिडक्ट करने होते हैं, तो इस वजह से उनको कोई सरोकार नहीं होता कि वो कार्ड या बैंक कोई भी हो। यही पेज हर किसी को शो होगा जब आप हाउ विल यू गेट पेड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स पुट करनी है, कार्ड नंबर पुट करना है, आपने एक्सपायरेशन डेट यहाँ पर पुट करनी है, CVV नंबर जो कि कार्ड की बैक साइड पर लिखा होता है 3 डिजिट्स का, वो आपने यहाँ पर लिखना है और नेम ऑन द कार्ड जो कि कार्ड के ऊपर नेम होगा। और आपने बिलिंग एड्रेस पुट कर देना है जो कि उस कार्ड पे एड्रेस यूज़ हो रहा होगा, वो आपने बिलिंग एड्रेस पुट कर देना है।
यहाँ पर एड्रेस पुट करने के बाद आप ओपन योर शॉप पर क्लिक कर देंगे तो आपकी शॉप को वो इट्सी वेरीफाई करेगा जो कि आपने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक हुई तो इट्सी आपकी शॉप ओपन कर देगा। बिलिंग सेटअप करने के बाद जब आप ओपन योर शॉप पर क्लिक करते हैं तो आपकी शॉप क्रिएट हो जाती है और आपको ये पेज शो होगा। अब मैं आपको इतना बता दूं कि जो लोग उन मेंशन्ड कंट्रीज़ में से आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट प्रोसेस होगा। जब वो बिलिंग को सेटअप करेंगे या बिलिंग सेटअप कर रहे होंगे तो इट्सी वहाँ पर ऑप्शन शो कर देगा कि उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन करवानी है। पहले उन्होंने अपनी आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है और इट्सी उनको वेरीफाई करेगा, फिर उनकी शॉप ओपन होगी। इसके बाद आपने जो सबसे पहला स्टेप लेना है, इट्सी की शॉप क्रिएट करने के बाद आपने इट्सी की शॉप कंप्लीट करनी है। इट्सी की शॉप कंप्लीट कैसे करनी है, आपने उसमें मेंशन करना है कि मेरी आइटम्स क्या हैं, मेरी आइटम्स बन कैसे रही हैं। आपने अपनी स्टोरी बतानी है कि आप इट्सी पर कैसे आए, आप इट्सी पर सेलिंग कर रहे हैं वो आपने कैसे स्टार्ट की। और उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्शन पिक्चर्स अपलोड करनी है जो कि आपकी आइटम, जहाँ पे आपकी आइटम बन रही है उस प्रोडक्शन की आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है। कि उसमें आपने ये भी बताना है कि मेरे जो प्रोडक्शन हेल्पर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारा कुछ कहाँ पर आपने एंटर करना है, कैसे आपने एंटर करना है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।